आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के एक बड़े फैसले के बारे में जो तत्काल टिकट को लेकर है। रेलवे के द्वारा तत्काल टिकट क्यों और किस जगह पर बंद किए जा रहे हैं। काउंटर से तत्काल टिकट का नाम सुनते ही तो हमारे मन में एक ही बात आती है। सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पर पहुंचना और तत्काल टिकट के लिए लाइन में लगना एक आम यात्री के लिए किसी संघर्ष से कम नहीं होता। कई बार घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद टिकट न मिल पाना बेहद निराशाजनक होता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रोकर चंद मिनटों में तत्काल टिकट बुक करवा लेते हैं। इसके बाद वही टिकट जरूरतमंद यात्रियों को ऊंचे दामों पर बेच दिए जाते हैं। ये खेल सिर्फ एक या दो स्टेशन पर नहीं बल्कि देश के ज्यादातर रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिलता है। ब्रोकर हाई स्पीड इंटरनेट और स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर तुरंत बुकिंग कर लेते हैं। कुछ मामलों में तो कर्मचारियों की मिली भगत से भी टिकट पहले ही बुक कर ली जाती है। जब एक आम यात्री सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो उसे ये महसूस होता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां हैं। रेलवे को यात्रियों की मदद करने के लिए तत्काल टिकट की प्रक्रिया बनाई गई थी, लेकिन अब ये सुविधा एक व्यापार बन चुकी है। क्या आप जानते हैं कि रेलवे ने डाकघरों से भी तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की थी? लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि डाकघरों में ये सुविधा बंद की जा सकती है। क्यों? रेलवे ने डाकघरों को भी तत्काल टिकट बुकिंग के लिए कदम ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया गया था। जो लोग रेलवे स्टेशन तक नहीं जा पाते थे वो अपने नज़दीक के डाकघर से ही तत्काल टिकट बुक कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यह सुविधा बंद हो सकती है? चलिए इसकी वजह जानते हैं। दोस्तों, रेलवे स्टेशनों पर ब्रोकरों का जाल पहले से ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये ब्रोकर जल्दी टिकट बुक कर लेते हैं और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते हैं। यही अनियमितता अब डाकघरों में भी देखने को मिल रही है। नॉर्थ रेलवे की विजिलेंस टीम ने हाल ही में ही अंबाला मंडल के चंडीगढ़ स्थित दो डाकघरों पर छापा मारा और कार्रवाई के दौरान 6 तत्काल टिकट बरामद किए। खास बात यह है कि ये टिकटें डाकघर के बाहर लाइन में खड़े किसी भी यात्री की नहीं थी, बल्कि पहले से ही तैयार रखी गई थी। इन टिकटों पर कुल 22 यात्रियों के सफर की योजना थी। विजिलेंस टीम ने मौके पर ही इन सभी टिकटों को रद्द कर दिया। इस घटना से स्पष्ट हुआ कि ब्रोकर और डाकघर के कर्मचारियों के बीच मिली भगत से तत्काल टिकट पहले ही बुक कर ली जाते हैं, जिससे आम यात्री को परेशानी होती है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि डाकघर में तत्काल टिकट से जुड़ा यह पहला मामला सामने आया है। इस घटना के बाद रेलवे के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं और इस पर गहन चर्चा की जा रही है। संभावना है कि डाकघरों में तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा पूरी तरह से बंद कर दी जाए। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि रेलवे स्टेशन पर जहां टिकट बुकिंग के दौरान सख्त नियम लागू होते हैं और लगातार निगरानी होती है, वहीं डाकघरों में ऐसी निगरानी का अभाव रहता है। रेलवे स्टेशन पर यात्री अधिक जागरूक होते हैं और किसी गड़बड़ी पर तुरंत शिकायत दर्ज कराते हैं। दूसरी ओर डाकघरों में रेलवे के नियम पूरी तरह लागू नहीं हो पाते, जिससे गड़बड़ी की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से ब्रोकर नेटवर्क डाकघरों में तेजी से पैर पसार रहा है। इस मामले के बाद संभावना जताई जा रही है कि रेलवे डाकघरों में टिकट बुकिंग के लिए नए और सख्त नियम लागू कर सकता है। साथ ही डाकघरों में निगरानी को भी रेलवे स्टेशन की तरह मजबूत किया जा सकता है। फिलहाल रेलवे स्टेशन और ऑनलाइन माध्यमों से तत्काल टिकट बुकिंग पहले की तरह चालू रहेगी। डाकघरों में इस सुविधा को बंद किया जाएगा या नहीं, ये रेलवे के आगामी निर्णय पर निर्भर करता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन रेलवे इस समस्या का समाधान कैसे करता है। दोस्तों, अगर डाकघरों में तत्काल टिकट बुकिंग बंद होती है तो आपके पास ये विकल्प मौजूद हैं। रेलवे स्टेशन पर तत्काल काउंटर पर आप सुबह जल्दी जाकर लाइनों में लग सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग आप आईआरसीटीसी ऐप और वेबसाइट से आप घर बैठे तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। ये सबसे तेज और सुरक्षित तरीका है। रेलवे के अधिकृत एजेंटों के माध्यम से भी टिकट बुक की जा सकती है। तत्काल टिकट बुकिंग का नया समय जानने के लिए राइट वीडियो पर क्लिक करें और जनरल टिकट के नए नियम के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।